अब तुर्की देखेगा भारत का दम। TB2 ड्रोन देने से किया था इनकार। भारत के डीआरडीओ ने रच दिया इतिहास। आने वाला है भारत का हंटर किलर। पाकिस्तान और चीन की सेनाओं की अब हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में खेर नहीं। भारत को ड्रोन न देना तुर्की को पड़ा भारी। भारत के ड्रोन की पहली झलक देख दुनिया की महाशक्तियों में शुरू हुई डीआरडीओ की चर्चा। भारत ने दिखाई दरियादिली, मोरक्को की सेना को भेजे ट्रक। दोस्तों, आज भारतीय सेना चीन की पीएलए सेना के सामने आंख से आंख डाले खड़ी हुई है, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत के डीआरडीओ की भी है। अब से कुछ वक्त पहले तक माना जा रहा था कि दुनिया में खतरनाक ड्रोन का निर्माण केवल अमेरिका और तुर्की ही कर पाए हैं, लेकिन भारत के डीआरडीओ ने जिस ड्रोन का निर्माण कर दिया है, इस ड्रोन को देखकर दुनिया भर के देशों में खलबली मचने वाली है। दरअसल इस ड्रोन से सबसे ज्यादा तुर्की हैरान हो रहा है। तुर्की जो भारत से सीधे तौर पर किसी भी क्षेत्र में बॉर्डर साझा नहीं करता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के चलते भारत से दुश्मनी निभा रहा है। लेकिन भारत ने अब जिस ड्रोन का निर्माण किया है, यह तुर्की के ड्रोन से ज्यादा ताकतवर है, खतरनाक है और तेज तर्रार भी है। उधर तुर्की पाकिस्तान को TB2 ड्रोन देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब भारत ने तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदने को लेकर बातचीत की थी, तो तुर्की ने भारत को TB2 ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया था। दरअसल तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्दी रखने वाला देश है और पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे रिश्ते हैं, उनके बीच की कूटनीति कैसी है। तो भला कैसे भारत को तुर्की TB2 ड्रोन देता। उधर यूक्रेन की सेना ने तुर्की के TB2 ड्रोन के उपयोग से रूस में बहुत बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। दरअसल यूक्रेन की सेना युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्की से TB2 ड्रोन की डील कर चुकी थी। यूक्रेन में TB2 ड्रोन के उपयोग को देखकर दुनिया के कई देश तुर्की से इस ड्रोन को खरीदने पहुंच गए, जिसमें लीबिया, UAE, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के नाम पर तो मुहर लग चुकी है। यह देश तुर्की से डील को लेकर फाइनल करने की स्थिति तक पहुंच गए हैं। उधर तुर्की का पाकिस्तान को TB2 ड्रोन देना और भारत को देने से इनकार करना माहौल बिगाड़ने से कम नहीं था। लेकिन इससे भी अहम यह है कि भारत ने जिस ड्रोन के निर्माण की खबर दी है, पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। भारत के आने वाले ड्रोन की जानकारी पाकर महाशक्तियों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए ड्रोन, मिसाइल समेत नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में ड्रोन की अहम भूमिका होने वाली है। दो देशों के बीच लड़े जाने वाले युद्ध की तरकीबों से भी लगातार बदलाव हो रहा है और ड्रोन के उपयोग काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक छोटा सा देश यूक्रेन अभी भी ताकतवर देश रूस के आगे ड्रोन की बदौलत टिका हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के फाइटर जेट, टैंकों को भारी मात्रा में तबाह किया है। तो दोस्तों, भारत भी मानव रहित विमानों के निर्माण पर जोर दे रहा है। दुनिया में बनाए जा रहे ताकतवर ड्रोन की लिस्ट में भारत के तापस 201 का भी नाम जुड़ा हुआ है। लिहाजा अब तापस के निर्माण और परीक्षण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तापस 201 मीडियम एल्टीट्यूड और अधिक दूरी तक मार करने वाले ड्रोन का निर्माण डीआरडीओ कर रहा है, जिसका डिजाइन एडीए तैयार किया है। इस ड्रोन की डिजाइन अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स MQ प्रीडेटर ड्रोन की तर्ज पर विकसित की गई है। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात करी थी, लेकिन अमेरिका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो वहीं अब भारत का डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस तापस ड्रोन का निर्माण पर काम कर रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि यह अमेरिका के ड्रोन को कड़ी टक्कर दे सकता है। वहीं TB2 ड्रोन से कहीं ज्यादा ताकतवर होने वाला है। नई खबर के मुताबिक डीआरडीओ तापस के निर्माण पर और तेजी से काम करने और इसकी टेक्नोलॉजी निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी ट्रांसफर की जा रही है। तापस ड्रोन की काबिलियत की बात करें तो ये अपने साथ 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है। वहीं इस ड्रोन की साइज की बात करें तो यह ड्रोन 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन 1800 किलोग्राम है। वहीं इस ड्रोन में स्वदेशी इंजन का भी उपयोग किया जा रहा है। इस इंजन का निर्माण डीआरडीओ के व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगे इंजन 130 किलोवाट से 180 किलोवाट तक के हॉर्स पावर की ताकत दे सकता है।
उधर इस ड्रोन की मारक क्षमता की बात करें तो यह 1000 किलोमीटर की रेंज में निगरानी और साथ ही हमला दोनों करने की काबिलियत रखता है। इतना ही नहीं, इस ड्रोन के आते ही चीन के खिलाफ हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में भारत काफी बारीकी से नजर रख सकेगा, क्योंकि यह ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर 35,000 फीट की ऊंचाई पर 24 घंटे तक लगातार टिका रह सकता है। भारत का तापस 201 तुर्की के TB2 ड्रोन से भी अधिक शक्तिशाली होने वाला है। TB2 से साइज में भी भारत का यह स्वदेशी ड्रोन बड़ा है और साथ ही मारक क्षमता और स्पीड भी ज्यादा है। उधर पिछले कुछ साल पहले भारत के द्वारा तुर्की से भी TB2 ड्रोन की टेक्नोलॉजी साझा करने पर बातचीत शुरू की गई थी, लेकिन इस पर भारत को कोई सफलता नहीं मिली। तो भारत के DRDO ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए तापस 201 का निर्माण करना शुरू किया था। वहीं तापस की तुलना TB2 ड्रोन से करें तो TB2 ड्रोन की रेंज 300 किलोमीटर तक है, वहीं तापस ड्रोन की रेंज 1000 किलोमीटर के बीच होने वाली है। TB2 ड्रोन एक बार में अपने साथ 150 किलोग्राम के मैक्सिमम पेलोड को लेकर उड़ने की काबिलियत रखती है। वहीं भारत का तापस ड्रोन 350 किलोग्राम तक के हथियार को लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं इन दोनों की स्पीड की तुलना करें तो TB2 ड्रोन 220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है, वहीं भारत का यह ड्रोन 224 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने की ताकत रखता है। आपको बता दें कि MQ-1 ड्रोन की तर्ज पर विकसित किया जा रहे इस ड्रोन का पहला परीक्षण साल 2016 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में किया जा चुका है और इस परीक्षण के इस तापस ड्रोन ने 200 किलोमीटर तक उड़ान भरने में कामयाबी हासिल की है। बहरहाल आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ, और यह खबर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर है। उत्तरी अफ्रीका का एक इस्लामिक देश मोरक्को भारत से अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए कई डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर कई महीनों से बातचीत कर रहा था, लेकिन बीते कल भारत के द्वारा गुजरात एयरपोर्ट के जरिए मोरक्को की सेना के लिए कई ट्रांसपोर्टेशन ट्रकों की सप्लाई की गई। दरअसल भारत की टाटा कंपनी ने रॉयल मोरक्कन आर्मी को 92 हाई मोबिलिटी मल्टी एक्सल ट्रक ट्रांसफर किए हैं। भारत के द्वारा ट्रांसफर किए गए इन ट्रकों में कई तरीके के फीचर्स लगाए गए हैं, जिसके तहत मोरक्कन आर्मी इसके अंदर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर इस ट्रक में मिसाइल फायरिंग यूनिट की भी स्थापना कर सकती है। वहीं इसके अलावा इस ट्रक का उपयोग रॉयल मोरक्कन आर्मी लोडिंग, अनलोडिंग और गोला बारूद को ले जाने और लाने के लिए भी परिवहन के तौर पर उपयोग कर सकती है। बता दें कि मोरक्कन आर्मी मोरक्को देश की सेना है। भारत की तरह मोरक्को भी गुट निरपेक्ष देश है। भारत ने मोरक्को को 20 जून 1956 को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। मौजूदा वक्त में मोरक्को का दूतावास दिल्ली में स्थित है और भारत भी मोरक्को की राजधानी रबात में दूतावास संचालित कर रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।